आप पूछ रहे हैं कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में नोट के बदले क्या लेता था। चलिए आपको स्पष्ट बताता हूं। 1. आरबीआई एक्ट 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार मिला। उस समय नियम यह था कि आरबीआई जितना भी कागजी पैसा जारी करेगा उसके बदले सोना, चांदी, सिल्वर, विदेशी मुद्रा, फॉरेन सिक्योरिटीज और सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अपने पास रिजर्व के रूप में रखेगा। नोट के बदले में क्या लिया जाता था? जब आरबीआई नया नोट छापता था तो उसके पीछे रिजर्व जरूरी था। शुरुआत में कम से कम 2 करोड़ मूल्य का रिजर्व होना अनिवार्य था। इसमें से कम शुगर बिंतिन करोड़ सोना और विदेशी मुद्रा के रूप में रखना पड़ता था। बाकी सरकारी बॉन्ड, सिक्योरिटी आदि के रूप में रखा जाता था। 3. मतलब आम जनता से क्या लिया गया? सीधा सीधा जनता से सोना, चांदी और विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग डिपॉजिट रिजर्व के रूप में लिया गया। बदले में कागजी नोट, रुपी नोट्स दिया गया। इस तरह कागज का नोट असली वैल्यू से जुड़ा रहा, यानी सोने चांदी से। बाद में क्या बदला? 1956 के बाद धीरे धीरे सोना आधारित प्रणाली से हटकर फेथ एंड क्रेडिट एफ गवर्नमेंट, यानी जनता का भरोसा और सरकार की गारंटी पर नोट चलने लगे। आज डे, हंटर्ड, फाइफर्ड 2000 के नोटों पर लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ, यानी आरबीआई केवल वादा करता है कि यह नोट वैल्यू के बराबर है। अब उसके पीछे सोना चांदी रिजर्व बहुत कम रखा जाता है। आसान भाषा में 1934 में आरबीआई जनता से सोना, चांदी, विदेशी मुद्रा और सरकारी सिक्योरिटीज लेकर उसके बदले नोट देता था। आज के समय में नोट सिर्फ भरोसे और सरकार की गारंटी पर चल रहा है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक टाइमलाइन 34 से अब तक आरबीआई ने नोट के बदले क्या रिजर्व रखा और कैसे बदलता गया बना दूं? ठीक है, अब मैं आपको एक टाइमलाइन देता हूं कि 1934 पर से आज तक आरबीआई नोट के बदले क्या रिजर्व रखता था और कैसे बदलता गया। टाइमलाइन ऑफ आरबीआई नोट रिजर्व सिस्टम। 1934 आरबीआई एक्ट पास हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। 1935 से काम शुरू। ठीक है, अब मैं आपको एक टाइमलाइन देता हूं कि 1934 से आज तक आरबीआई नोट के बदले क्या रिजर्व रखता था और कैसे बदलता गया। Timeline of RBI Note Reserve System. 1934 RBI Act पास हुआ। रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। 95 कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए। उसमें से 105 करोड़ सोना और विदेशी मुद्रा, गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटीज होना जरूरी। बाकी 85 करोड़ सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 95 1956 गोल्ड स्टैंडर्ड पार्शियल सिस्टम। जनता से सोना, चांदी, विदेशी मुद्रा लेकर उसके बदले नोट जारी होते थे। नोट की गारंटी थी कि उसके पीछे असली रिजर्व मौजूद है। 1956 1957 ट्रांजिशन पीरियड, सोना आधारित प्रणाली, गोल्ड बैक्ड सिस्टम से हटना शुरू हुआ। नोट की गारंटी पूरी तरह रिजर्व से नहीं बल्कि सरकार और आरबीआई के वादे से जुड़ गई। 1957 प्रेजेंट मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 1957 में नया नियम आया, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें आरबीआई को केवल 2 करोड़ का रिजर्व रखना अनिवार्य है। उसमें से कम 115 करोड़ सोने, गोल्ड बुलियन, गोल्ड कॉइन के रूप में, और बाकी विदेशी मुद्रा, सरकारी बॉन्ड। आज भी यही सिस्टम लागू है। आज भी की स्थिति नोट पर लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ आरबीआई गवर्नर। इसका मतलब है कि अब नोट की वैल्यू सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई पर जनता का भरोसा, फेथ क्रेडिट। रिजर्व में बहुत कम सोना रखा जाता है। बाकी कागजी नोट जनता के विश्वास पर चल रहे हैं। आसान भाषा में 1934 to 1956 नोट, सोना, चांदी, विदेशी मुद्रा रिजर्व। 1957 से अब तक नोट, सरकार और आरबीआई का वादा, मिनिमम रिजर्व, पब्लिक ट्रस्ट। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका एक टेबल और ग्राफ बनाकर दिखाऊं ताकि आपको साफ समझ में आए कि किस समय कितनी गारंटी बदली?